हेलो गाइस, वेलकम। मैनी ऑफ यू हैव बीन मैसेजिंग मी। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ट्रस्ट मी कि सर इस साल के देखिए, दिस इज माय स्टूडेंट, वन ऑफ माय स्टूडेंट। और शी आस्क्ड मी कि व्हाट इज द अप्रोच को बताओ। एंड देन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपके यूट्यूब के वीडियो पे भी आए हुए थे। आई थैंक यू ऑल कि यू ट्रस्ट मी एज एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस। एंड देन कीपिंग माय प्रॉमिस कि हाँ, ऐसी एक वीडियो ज़रूर लाएँगे कि किस तरीके से देखो, मैंने खुद अभी तक 3 अटेम्प्ट दिए हुए हैं। एंड इन ऑल माय 3 अटेम्प्ट्स आउट आई हैव क्लियर्ड माय जीएस, राइट? दोनों तीनों अपने अटेम्प्ट्स में मैंने जीएस क्लियर किया है। इस साल भी मैंने अटेम्प्ट दिया हुआ था। एंड आई एम स्कोरिंग अराउंड 112, 112 के आसपास। अलग-अलग, ये मैं मेन बता रहा हूँ, अलग-अलग सोर्सेज़ से अराउंड 112 मैंने स्कोर किया हुआ है। और अभी आई एम appearing in मेंस दिस ईयर आल्सो। नाम मैंने अपना यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। 86 ये मेरा अपना स्कोर था, राइट? और उस टाइम पे बिकॉज आई हैव ईडब्ल्यूएस कोटा, तो 80 के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी उस टाइम, राइट? और 2021 में ये सबसे वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स उस टाइम का आया हुआ था। 2022 और टफ हो गया, 2023 ये तो हवाई हो गया। अब पता नहीं 2024 क्या कर लेंगे वो, राइट? लेकिन व्हाट डिड आई डू कि 86 से 117 में मैं अगले साल आया। हो सकता है आप मतलब एक दो दो नंबर से स्टक कहीं पे रुके हुए होंगे, आपका प्रीलिम्स एक दो दो नंबर से रुक रहा है। तो क्या ऐसी चीजें हैं विच वर्कड फॉर मी? एंड ये मेरा 2022 का, राइट, 2022 का प्रीलिम्स की मार्कशीट है। इस साल भी 2023 में भी आई वाज स्कोरिंग अराउंड 112 के आसपास। सो व्हाट इज द थिंग कि 110 से ऊपर या लगभग इसी रेंज में मैं किसी भी मॉक टेस्ट में भी स्कोर करता हूँ। सो वो सोर्सेज और वो स्ट्रेटेजी, राइट, आई थॉट कि जो लोग अभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर ही रहे होंगे, जो नए लर्नर होंगे तो और जो मुझे पर्सनली इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे, एक ही बार में सारी वीडियो इसी में, ठीक है, वीडियोस एक ही वीडियो में यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, नॉट फॉर ऑप्शनल। क्योंकि दो तीन लोगों ने ऑप्शनल के बारे में भी पूछा था कि पीएसआई और ऑप्शनल के बारे में सर कुछ बता दीजिए, कैसे सोर्स वगैरह अगर सेल्फ कवर करना हो तो उसके लिए अलग से आएगा, कभी इसमें वो कवर नहीं हो पाएगा। स्पेसिफिकली वी आर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स पार्ट भाई, क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत टफ हो गया है, ठीक है? मेंस उतना टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेंस उतना टफ नहीं है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और अगर आप जो है मतलब चीजों को एकदम से आपकी जो रिमेम्बरेंस है अगर वो बहुत अच्छी है, आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एग्जाम में चीजों को, प्रेजेंटेशन अच्छी है, हैंडराइटिंग अच्छी है और कंप्लीट कर पा रहे हैं पेपर को, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप मेंस निकाल पाओ। बट प्रीलिम्स जो है ये अब नंबर वन तो तुक्के की भी गेम हो गई है, ठीक है, और लक की गेम हो गई है। बिकॉज आई हैव सो मेनी लर्नर्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देखो यही देख लो, ठीक है, ये तो वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी शी सेड कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपके करंट अफेयर से जो है आपकी क्लासेस से डायरेक्टली आए हुए थे क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं, 8-9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस साल अपने ग्रुप से, हमारा बहुत छोटा सा ग्रुप है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उनमें से 8-10 लोगों ने इस बार प्रीव्यू दिया हुआ था और मोस्ट ऑफ देम वर स्कोरिंग 90 प्लस मार्क्स, राइट? ये मैं अपने लिए क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दे फॉलोड समथिंग जो जो मैंने उनको कहा, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट से मेरी आज ही बात हो रही थी, शाइस्ता, राइट? वो वो भी आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट उनके हुए हैं। एंड देन देयर वाज अनदर स्टूडेंट रवि वाज आल्सो स्कोरिंग अराउंड 90 प्लस। अगर वो अभी यहाँ सुन रहे होंगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे, कंफर्म करेंगे चीजों को। बट दे फॉलोड, आई थिंक दे फॉलोड व्हाट आई टोल्ड देम कि इन इन चीजों को अब जो है आप फॉलो कर सकते हैं, एंड देन आप काफी करीब पहुंच जाएंगे अपनी कट ऑफ से। लुक, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो अभी अभी रिसेंट में नई एंट्री मारे हैं इस एग्जाम में, उनको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको करंट अफेयर, ठीक है, जो नए लर्नर है, जो बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेश है, स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर का हवा ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं करंट अफेयर के लिए और करंट ही करंट बेचे जा रहे हैं, ठीक है? एक नहीं 10 मैगजीन आती है और आप कंफ्यूज रहते हैं। करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन पकड़ो और उसको सिर्फ उतनी इज्जत दो जितनी उसे मिलनी चाहिए।
एक मैगज़ीन दैट इज़ मैं जो अभी फ़ॉलो करता हूँ, राइट? विज़न आईएएस बहुत पहले मैं फ़ॉलो किया करता था, अब नहीं करता हूँ, राइट? एक पिछले लगभग 5-6 महीने से तो मैंने देखी भी नहीं है इसकी मंथली मैगज़ीन, राइट? क्योंकि 2-3 बार जब आप भी अटेम्प्ट दे देंगे, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि मतलब 2-3 साल जब लगातार फ़ॉलो करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो कि मैगज़ीन में एक टाइम के बाद सारी चीज़ें रिपीट होने लगती है। लेकिन वो जो एक टाइम के बाद से पहले का टाइम है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूर मैगज़ीन्स आपके पर्सपेक्टिव को एनहांस करने में हेल्प ज़रूर करती है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं भाई, अब रिसर्च करके दे रहे हैं, हाथ में पकड़ा रहे हैं तुम्हारे मटेरियल, तो ले लो। और ये करंट अफेयर की मैगज़ीन आपको कहाँ से मिलेगी? भाई सिंपल विज़न आईएएस की वेबसाइट पे जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कहीं से आपको कुछ खरीदना नहीं है, डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से ले लेना है, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी स्पेशली इन योर स्टार्टिंग टाइम कभी भी अपने राइट बिगिनिंग के टाइम पे कभी भी अपने न्यूज़पेपर को मिस मत करना। और न्यूज़पेपर में भी जैसे इनकी क्वेरी थी ऊपर कि हाउ टू फॉलो द न्यूज़पेपर, आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि प्लीज टेल मी द सोर्स फ्रॉम वेयर यू फाइंड इट रेलेवेंट टू एग्जाम एंड हाउ यू नो पर्टिकुलर न्यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। यस, सो इनकी क्वेरी बेसिकली यही थी कि हाउ डू यू नो, हाउ डू वी गेट इट कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो इंट्यूटिव माइंडसेट कहाँ से लाया जाए। भाई सबसे पहले तो अगर आप अभी बिगिनर हो तो एक बात समझ लो कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। नंबर 1 आपको पॉलिटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 आपको एनवायरनमेंट की भी, इकोनॉमी की भी नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। आपको अगर मान लो कहीं इंटरव्यू में जाना पड़े और आपको पता ना हो कि शिवसेना में स्प्लिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है एंड यू मिस्ड दैट न्यूज़, ठीक है? बिगिनर होने के अब आपको किसी ने बताया कि पॉलिटिकल न्यूज़ यूपीएससी नहीं पूछता है तो आपको वो कवर नहीं करनी चाहिए एंड यू मिस्ड दैट न्यूज़। और मान लो अगर आपको एग्ज़ाम्पल भी देने हो, ठीक है? मेंस में एग्जाम्पल देने हो तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए। तो धीमे-धीमे इन चीज़ों को भी शुरू-शुरू में पॉलिटिकल न्यूज़ को भी थोड़ा-थोड़ा कवर करते जाओ। अदरवाइज़ जो मैं न्यूज़ के लिए सोर्स फॉलो करता हूँ दैट इज़ इंडियन एक्सप्रेस, राइट? इंडियन एक्सप्रेस। और इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में कोई भी इकोनॉमी का आर्टिकल, ठीक है? इकोनॉमी का आर्टिकल आ रहा हो और कोई भी एनवायरनमेंट का आर्टिकल और साइंस एंड टेक का आर्टिकल आ रहा हो, उन आर्टिकल्स को नंबर 1 कभी भी मिस मत करना एक्सप्लेन्ड सीरीज़ से। आपको नहीं पता कि कौन से आर्टिकल से आगे जाकर के क्वेश्चन बनने वाला होगा। और उन आर्टिकल्स को इसलिए मिस मत करना गुरु, क्योंकि बहुत सारे उन आर्टिकल्स में से इवन आपके बहुत सारे लोग देखो ऐसा मानते हैं कि करंट अफेयर की जब हम मैगज़ीन कवर कर ही रहे हैं, तो न्यूज़पेपर फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? इवन करंट अफेयर की मैगज़ीन्स भी काफ़ी सारी आपकी चीज़ों को वो कवर नहीं कर पाती हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग क्योंकि देखो, उनको अगर अर्बन फ्लड पे कोई टॉपिक बनाना है, आप पाएँगे कि विज़न आईएएस की मैगज़ीन में उसपे 3 पेज बनाए हुए हैं, अर्बन फ्लड पे। भाई तो जो वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कोई चीज़ें, राइट? वो चीज़ें आप मिस कर जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि राइट अगर फॉर एग्जांपल देयर इज़ लॉट ऑफ टॉक अबाउट, ठीक है, बायो कंप्यूटर्स के बारे में बात हो रही है। अगर आपसे पूछें कि क्या आपको बायो कंप्यूटर्स के बारे में पता है? तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमने तो ये साइंस एंड टेक की क्लास में कवर किया था, ठीक है? इस साल नहीं आया, डेफिनिटली अगले साल बायो कंप्यूटर्स पे आपसे क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है? आपने वो पढ़ी होगी, डेफिनिटली ये आपने अपने ठीक है, एनवायरनमेंट की जो भी आपकी नॉर्मल बुक है, राइट? जो भी आप रेफर कर रहे हो, बायोरॉक टेक्नोलॉजी वहाँ पे आपने पढ़ी होगी और ये पीवाईक्यू में पूछा भी था। बट अगर आपसे पूछा जाए कि क्रायोमिल्ट टेक्नोलॉजी क्या है, राइट? तो हो सकता है आपको वो पता ना हो, राइट? समझ रहे हो? तो इस तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है, जो छोटी चीज़ें हैं, माइन्यूट चीज़ें जो कि आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली अपीयर होती है, राइट? वो चीज़ें आपको इस एक्सप्लेन्ड सेक्शन से मिलेगी। नंबर 1, दिस इज़ योर करंट अफेयर का पार्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये कंप्लीट हो गया है, नो। अब ये करंट अफेयर को और स्टैटिक को कभी अलग-अलग भी मत देखना, राइट? जब आप करंट अफेयर को कवर कर रहे हो एंड यू हैव ए डाउट कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर आया एंड यू हैव ए डाउट कि ऐसी कोई चीज़ क्या मतलब मैंने पढ़ी हुई है, राइट? आपके इंट्यूटिव माइंडसेट ने आपको बोला कि हाँ, प्रेज़िडेंट के बारे में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और आपके दिमाग में एकदम से लक्ष्मीकांत का प्रेज़िडेंट वाला चैप्टर आ गया और आपको लगा कि लक्ष्मीकांत में ये चीज़ कवर नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो लक्ष्मीकांत में सिंपल बताया है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। भाई उसमें ये तो नहीं बताया है कि उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर करके भी कोई चीज क्रिएट की गई है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। अब वो चीज आपको न्यूज आर्टिकल में मिलेगी। अब ऐसी चीज जब आपने कहीं देखे तो उसे जो है, देखो एम लक्ष्मीकांत का, मैंने एम लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाए, दो तीन ऐसी बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, जैसे आपकी स्पेक्ट्रम हो गया। मुझे लगता है कि इन बुक्स की ना एक एक लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके नोट्स बनाओगे भाई, आप ना एक नई बुक छाप दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर बुक नहीं तो कम से कम 250-300 पेजेस के आप नोट्स बना दोगे। उससे बढ़िया है जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, राइट, फर्स्ट रीडिंग पढ़ो, ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरी रीडिंग में फिर से पढ़ो, राइट। अब फर्स्ट रीडिंग जब आप दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो तीन चैप्टर पढ़े, फॉर एग्जाम्पल दो तीन चैप्टर एक दिन में पढ़े, और अगले दिन भी आपने दो तीन चैप्टर पढ़े, ये जो तीसरा दिन है, राइट, ये जो थर्ड दिन आएगा, ये पहले के दो तीन वाले इनको एक बार जाकर के रिवाइज जरूर करना। इसमें 2-3 घंटे लगेंगे, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो चलो, लेकिन लेकिन मतलब चीजों को ऐसा है कि अपने अंदर घोल के पी जाओ, ठीक है, इस तरीके से चलो, ताकि बाय द एंड जब आप लास्ट तक पहुंचो तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने जो पीछे पढ़ा मैं भूल नहीं गया। समझ रहे हो ना? और ऐसा होना चाहिए कि जब आपने पहली एक दो रीडिंग दे दी है, तो अगर आपको पॉलिटी के मैं 100 क्वेश्चन दूं, भाई कम से कम 50 तो आपके ठीक हो जाएं। समझ रहे हो? सिर्फ पॉलिटी के इतना टाइम लगाया है, और अगर 2-3 महीने लग भी रहे हैं, ठीक है, डेली 4 घंटा दे करके, 4-5 घंटा दे करके लक्ष्मीकांत को कवर करने में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। अभी 8-10 जो आई थिंक 8-10 महीने अभी है प्रीलिम्स के लिए। सो ये चीजें, राइट, इस तरीके से कवर करो। और फिर जब आप कोई भी करंट का टॉपिक देखते हो और आपको लगता है कि ये वहां कवर नहीं है, तो उस चीज का आप जो है नोट्स बना लेना। नोट्स कैसे होने चाहिए? शॉर्ट टेस्ट। मान लो एक अगर न्यूज है, भाई एक न्यूज में ना सिर्फ 4 या 5 फैक्ट ऐसे होंगे जो कि है ना आपको, जिससे एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकती है, उन चीजों को बस नोट कर देना। और बिल्कुल इतना छोटा, एक पूरी न्यूज का इतना छोटा नोट्स बनना चाहिए, इससे बड़ा नहीं बनना चाहिए, ताकि आप जब नजर डालो, रिवाइज करो, बस उन 4 लाइनों को देखो और आपको पूरी स्टोरी याद आ जाए। समझ रहे हो ना बात को? दिस इज हाउ यू कवर द करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के न्यूज आर्टिकल वगैरह डेफिनेटली आपको पहले 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट भी लगेगा, ठीक है ना, 1.5 घंटा भी लगता है कई बार न्यूज़पेपर को कवर करने में। तो उसको, है ना, ऐसा मत फील कर देना कि ये मतलब मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, नो। न्यूज़पेपर से आपको जो नॉलेज मिलेगी और जो डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज मिलेगी, इंपॉर्टेंट बात है। मैं बार बार ये क्लास में भी कहता हूँ, ठीक है, जितनी भी क्लासेस रही हैं, आप सब लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये आप सर्च कर सकते हैं, राइट। तो जितनी भी अपनी क्लासेस रही हैं, अनअकैडमी वगैरह पे जो भी क्लासेस रही है, उसमें मैंने बार बार ये लोगों को कहा है, हर एक लर्नर को कहा है कि जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफाई कर सको अपने नॉलेज को, नॉलेज सेट को, उतना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल क्यों करूँ? क्योंकि वो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है। एनवायरनमेंट में वो अब आपसे ओरंगटन से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको स्पीशी के बिहेवियर पूछ रहा है, ठीक है। ये तो शुक्र है कि जैसा ऊपर इन्होंने लर्नर ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी इस बार भी, जो जब मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था मैं तो एकदम खुश हो रहा था भाई। मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, आगे जाकर के जब मेरा अपना मेंस हो जाएगा उसके बाद मैं ये वीडियोस निकालूंगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था। मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर अभी भी है यहाँ पे, है ना। एंड देन मैंने बहुत जगह ऐसे इमोजीज बनाए हुए हैं, ठीक है, कई जगह खुश हो गया तो ऐसे इमोजी बना दिए, यार ये तो डायरेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, ये समझ गए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वोंगो का क्वेश्चन आए हुए थे, साइंस एंड टेक के, तो गुरु जाकर के वीडियो देख लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई है। 13 क्वेश्चन पूछे हुए थे इन्होंने, उनमें से 9 तो एज इट इज डायरेक्ट थे, जो कि हमने कवर किए थे, डायरेक्टली रिपीटेड नहीं कहेंगे, डायरेक्टली कवर्ड। और दो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको कि हमने ऐसे मतलब हवा हवा में डिस्कस किया था क्लास में, बस डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने वो पूछ लिया। उसका टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिस्कस जरूर हुए हैं वो, राइट, वो जो आपके एनवायरमेंटल डीएनए से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ओरंगटन, इसका बिहेवियर आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। वेगल डांस, ठीक है, वेगल डांस जो आपकी अ, अ, राइट, जो मधुमक्खियां करती है, आपने नहीं पढ़ा था ये कहीं भी, कन्वेंशनली आप जो है इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं।
समझ रहे हो? आपने कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर ज़रूर पढ़ा होगा मधुमक्खियों के बारे में, वैगल डांस नहीं पढ़ा होगा भाई। तो ये सब चीज़ें आपको स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए, देखो बेसिक बुक्स सभी को पता है कि या तो आप पीएम, आईएएस के नोट्स पढ़ लो, 2-3 बार पहले पढ़ लो, है ना? और या फिर आप जो है शंकर-वंकर, ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, बेसिक अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी, 2-3 बार ये भी पढ़ लेना, है ना? इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना, दोनों नहीं, कोई एक चूज़ करना। बट फिर एनवायरनमेंट इज़ अ गेम चेंजर। यहाँ से बनते हैं गुरु 17 से 18 क्वेश्चन। और ये जो इस तरीके के अनकन्वेंशनल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मेरा गुरु पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि डाउन टू अर्थ मैगज़ीन के जो आर्टिकल्स हैं, पिछले 3 साल से मैंने यही नोट किया हुआ है। वहाँ से जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन से जितने क्वेश्चन ये लोग बना रहे हैं ना, कहीं दूसरी किसी चीज़ से उतना बड़ा जो है टर्नआउट रेशो नहीं है। कहीं दूसरे किसी सोर्स से, डाउन टू अर्थ से ये डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल 2021 में इन्होंने पर्माकल्चर पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसी पे ठीक है, लेमन ग्रास पे क्वेश्चन पूछ लिया, वो एक ही डॉक्यूमेंट्री डाउन टू अर्थ का यूट्यूब चैनल है, ठीक है? यूट्यूब चैनल डाउन टू अर्थ का, उसे फॉलो कर लेना और ऑनेस्टली उसको फॉलो करते जाओ भाई। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ आती है, जब आप खाना खा रहे हो, उन उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखते जाओ। 10, 12-12 मिनट की, 20-20 मिनट की, 2-2 मिनट की छोटी-छोटी शॉर्ट वीडियोज़ आती है, जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करवाएगी चीज़ों को, ठीक है? उतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो इस यूट्यूब चैनल को तो मिनिमम इसे फॉलो कर देना। और कोई अगर अफोर्ड कर सके, राइट, तो मतलब टाइम वाइज अगर कोई अफोर्ड कर सके, तो डाउन टू अर्थ की जो ऑनलाइन मैगजीन है, डाउन टू अर्थ डॉट कॉम करके, इनकी वेबसाइट पे जो आर्टिकल्स नए नए आते जाएंगे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, उन आर्टिकल को पढ़ते जाओ भाई, वो आपका पर्सपेक्टिव बढ़ाएगी। समझ रहे हो? तो ये वो चीज है जहां से आप नॉलेज बेस डाइवर्सिफाई करोगे। सो हमारे जो मेन फोकस है वो क्या है? शार्पन योर एजेस एंड ब्रॉडन योर बेस। यही है कि जो आपके एजेस हैं, एजेस माने आपकी पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, इनके बेसिक्स एंड साइंस एंड टेक हो गया। ये ऐसी चीजें हैं गुरु जहां से क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे ये, ठीक है। और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले साल इस साल भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अब 1-2 साल के ट्रेंड पे आप हर चीज को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन चीजों को इतना शार्पन करो, बस इनके स्टैटिक पे इतना फोकस कर लो, राइट, कि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो मिनिमम 70 से 80% आपके यहाँ से क्वेश्चन कन्वर्ट होने चाहिए। और इस बेस को ब्रॉडन करो। इसके लिए आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे, ठीक है। मान लो अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखनी है, पढ़ो मत वर्ल्ड हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को जियो, देखो डॉक्यूमेंट्रीज देखो। नेपोलियन पे डॉक्यूमेंट्री देखो, यूट्यूब पे इतनी इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है, कोई भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल बिस्मार्क है, बिस्मार्क पे मैं तो अभी डॉक्यूमेंट्री देख ही रहा था, राइट। बिस्मार्क द मैन भाई, एक शराबी, एक भयंकर शराबी किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट बन सकता है अभी तक का, भाई ये चीजें आपको डॉक्यूमेंट्री से बेहतर कोई नहीं बताएगा। अब्राहम लिंकन को पढ़ो मत, उसे देखो, उसे जियो, उसे सुनो, उसे सोचो, समझ रहे हो? और चीजों को अपने अंदर एसिमिलेट करना जरूरी है, ठीक है। अपने अंदर दिमाग का एक हिस्सा बनना चाहिए, आपकी सोच का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन स्ट्राइक हो कहीं पे एग्जाम, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, तो आपके दिमाग में वो चीजें घूमनी चाहिए, ठीक है। विजुअलाइज करो चीजों को, राइट। इसीलिए, राइट, व्हेनेवर यू लुक एट द मॉसेज, ठीक है, कभी फंजाए, इन चीजों के बारे में जब आप सोच रहे हो, कभी, राइट, कभी आपने देखा इनको, तो इन पे रिसर्च करो थोड़ा, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और एनवायरनमेंट से इसी तरीके के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, 2021 का वो फंजाए वाला क्वेश्चन, ठीक है, चेक कर लेना, राइट। सो ये सब चीजें वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट से पूछ रहा है। तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से चीजों को समझना शुरू करो। दिस इज हाउ यू ब्रॉडन योर बेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्रीज देखो, ये वो सारे। तो मैं 2-3 आपको यूट्यूब चैनल ऐसे सजेस्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं सभी को हर बार ये कहता हूँ, देयर इज अ बीबीसी हिंदी, ठीक है, बीबीसी हिंदी। इसमें जियो पॉलिटिक्स पे, और साथ में एक इनका हफ्ते में एक एक डॉक्यूमेंट्री आती है, विशेष आई थिंक, ठीक है, विशेष करके, सॉरी, विवेचना, ठीक है, विवेचना करके एक डॉक्यूमेंट्री आती है, किसी ना किसी चीज पे, किसी ना किसी हिस्टोरिकल टॉपिक पे। तो इसे मत छोड़ना कभी। दूसरा आपका आता है डीडब्ल्यू हिंदी, डीडब्ल्यू हिंदी,
राइट। DW हिंदी में भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आएगी, ठीक है, फॉरेस्ट पे, इकोलॉजी पे आपकी अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी बहुत अच्छी क्रिएट करेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर की नई नई टेक्नोलॉजी पे, तो आपको उसके बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो इनकी डॉक्यूमेंट्रीज को खाना वाना खाते हुए, इन सारे कामों को करते हुए वहाँ देखते जाओ, राइट। देन तीसरा जो डाउन टू अर्थ है, ठीक है, डाउन टू अर्थ का यूट्यूब चैनल, इसे भी फॉलो करो। एंड चौथा, राइट, फोर्थ जो है दैट इज गूगल अर्थ। गूगल अर्थ, ठीक है, सॉरी, इट इज नॉट गूगल अर्थ, इट इज बीबीसी अर्थ। बीबीसी अर्थ, ठीक है। बीबीसी अर्थ के जो बहुत छोटी छोटी वीडियोज आती है कि ठीक है, कि जो सी लायन है, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे शिकार करते हैं, फूड चेन कैसी है ओशन में, आर्कटिक फूड चेन कैसी है, तो वो अर्थ की इकोलॉजी पे बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं, राइट। आपको फिर स्टार फिश के नेचर के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपने वो देखी होगी कि स्टारफिश कैसी होती है। आपको फिर जेलीफिश के नेचर के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपने वो देखी होगी कि जेलीफिश कैसे कैसी होती है, राइट। क्या वो डेट्रीटिवोर है? नो, राइट। कैसे पता चला? आपने देखा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते जाया करो, जब आपको कभी, है ना, मनोरंजन की क्वालिटी एनहांस करो। वो सारी चीजें जो आप 1 साल पहले देखा करते थे मनोरंजन के लिए, मान लो आजकल तो यूट्यूबर ऐसे ऐसे आ गए हैं, अब पता नहीं गुरु, दुनिया में टाइम ऐसा आ गया है कि, ठीक है, मतलब यूट्यूबरों को लोग अब जो है वो स्टार मानने लगे हैं, और समझ रहे हो, मतलब बिग बॉस के जो लोग हैं उन्हें अब स्टार माना जा रहा है, ठीक है। और उन पे अब रीलें बनती है ये बताते हुए कि भाई हाँ इन्होंने तहलका मचा रखा है। क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं, गालियां देते हैं उधर एक एक से एक। और ये जो है मनोरंजन का हिस्सा हो गया बिग बॉस, ठीक है। मैं तो भाई, अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं तो उन, जिसने भी ऐसा बोला कि मैं बिग बॉस देखता हूँ, मैं उसके साथ बात करना बंद कर देता हूँ। बिग बॉस, यू नो, तो मनोरंजन की क्वालिटी एनहांस करो, बेटर करो चीजों को, राइट। सो देन ये आपका एनवायरनमेंट का हो गया पूरा, राइट। ये दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स एंड हाउ डू यू कवर इट, और इन चीजों के नोट्स बनाना। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिल्वी पास्चर या फिर सिल्वो पास्चर टेक्निक के बारे में अगर आपने बीबीसी में, सॉरी, ये डाउन टू अर्थ में आई थिंक ये आर्टिकल आया हुआ था सिल्वो पास्चर टेक्निक के बारे में। अब अगर आपने इसके बारे में पढ़ा, तो इसके नोट्स बना लो भाई, एकदम से नोट्स बना लो, राइट। सो दिस इज द थिंग। एंड देन देखो, पॉलिटी का बेसिक आपको पता है, एम लक्ष्मीकांत है, कवर कर सकते हैं आप, डीडी बसु कवर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड बहुत सारे लोग, अब इकोनॉमी ऐसा टॉपिक है गुरु, मैं इस पे आपको कोई रैंडम बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। एनसीईआरटी पढ़ो, राइट, एनसीईआरटी पढ़ो। और मैं आपको इस पे कोई ऐसे टीचर भी कवर सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब में कई टीचर्स के मिलियंस में सब्सक्राइबर है, राइट। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने कि मैं उनको काउंटर कर सकूं, लेकिन नो, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, अगर आपकी समझ डेवलप नहीं हो रही है, तो आपका कंटेंट आपको हेल्प नहीं करेगा गुरु, राइट। नाउ बिकॉज दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चन कि यूएसए के अगर टेपर टेंट्रम होता है, तो इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या घटेगी? अब पहले तो आपको भाई टेपर टेंट्रम पता होना चाहिए कि टेपर टेंट्रम का मतलब क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि यूएस के स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए यूएस के स्टॉक मार्केट का इंडिया के स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो? अब ये चीजें ना आपको समझनी होगी। तो इकोनॉमी के लिए मैं आपको बेस्ट जो चीज सबसे पहले बताऊंगा, एक बार जाकर के एनसीईआरटी +1 और +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है उनको कवर कर लेना, राइट। उसके बाद उसके बाद अगर आपको लगता हो कि कोई हैंडआउट्स आपको हेल्पफुल कर रहे हैं, हेल्पफुल हैं, तो उनको कवर कर लेना चाहिए। और जो आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल है, उन्हें कभी मत छोड़ना। और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, आई थिंक मैंने वो यहाँ पे, ठीक है, यूट्यूब में जाकर के नीचे देख लेना, प्रिकोनॉमी करके मैंने एक सीरीज बनाई होगी। तो ये जो रिलेशनशिप वाले टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ज़्यादा नहीं होंगे शायद, उसमें 25-30 वीडियोज होंगी, बहुत छोटी छोटी, 2-2 मिनट की। उन वीडियोज को एक बार जाकर के देख लेना, मैं बता रहा हूँ गुरु। और अभी मैं पढ़ भी रहा था, ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला हुआ था कि सीएपीएफ में इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन एक उस सीरीज से आए हुए थे, समझ रहे हो। सीएपीएफ में इकोनॉमी के जो इस साल क्वेश्चन आए हुए थे, आई वाज लिटरली, मतलब मैं जब देख रहा था सीएपीएफ का पेपर, भाई साइंस एंड टेक के
उसमें जितने भी 20-25 क्वेश्चन पूछे हुए थे, अब क्योंकि उनका कन्वेंशनल टाइप का साइंस एंड टेक रहता है, वो पूछते साइंस एंड टेक नहीं है, वो साइंस पूछते हैं और वो भी 10th लेवल का, है ना? सीएसई में उस तरीके का वैसे नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अपनी वाली जो साइंस एंड टेक सीरीज थी, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है? वो वहाँ से डायरेक्ट थे भाई, समझ रहे हो? पॉलिटी-वॉलिटी तो चलो था ही था, ठीक है? इसमें तो क्या ही क्लेम किया जाए बेटी भाई ये तो तब तो लक्ष्मीकांत वाला आकर के धरने पे बैठ जाए कि हाँ, मेरी बुक से आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये तो क्या ही क्लेम करें, बट दीज़ आर द थिंग्स जो कि अ, जो अपनी उस सीरीज़ से आए हुए थे। नाउ इकोनॉमी के लिए भी आपकी ये जो सीरीज़ है, ठीक है? ये जो प्रिकोनॉमी की मैंने अ, क्रिएट करके रखी हुई है, एक बार जाकर के चेक कर लेना, हो सकता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इकोनॉमी बहुत ईज़ी है। एक बार जब आपने कवर कर ली इकोनॉमी, एक बार जब आपके खून में बस गई ये प्रोसेसेज़ आपने जानना शुरू कर दिया कि इस चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो उसके बाद इकोनॉमी आपके लिए बहुत ईज़ी होगी, राइट? अभी हम इकोनॉमी तक पहुँचे हैं। हिस्ट्री के लिए भाई एक बुक पकड़ना, राइट? अब क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करनी है तैयारी, तो सबसे पहले तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राजीव हीर की उसे कवर कर लेना, राइट? एक बार नहीं 2-3 बार पहले कवर कर लेना। उसके बाद अगर आपको फुर्सत लगे, क्योंकि गुरु एंशिएंट से अगर वो क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, तो ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि ये इवन अगर आपने पढ़ा है, अगर आपका ऑप्शनल भी है, तब भी आप नहीं बता पाएँगे कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से है, समझ रहे हो? तब भी आप उसका जवाब नहीं दे पाएँगे। तो हिस्ट्री में जो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री है, जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर ली, उसके बाद ये अगर आपके पास लगे कि टाइम बचा हुआ है थोड़ा, तो पर्सपेक्टिव लेने के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं बचा है, तो डेफिनिटली आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग कि मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, राइट? जिनके पास तो अभी टाइम है, वो तो कवर कर लो, ठीक है? और वो भी आपने एनसीईआरटी से कवर करना है। मेरी अभी एक लर्नर से बात हो ही रही थी, ठीक है? शाइस्ता सरीन, शी इज़ ऑल्सो अ लर्नर, आई थिंक मैंने मेंशन कर भी दिया। तो शी ऑल्सो टोल्ड शी फाउंड फाउंड आउट कि इस साल जो हिस्ट्री के वो जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन आए हुए थे, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उन्होंने कॉपी कर रखे हुए थे। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कवर कर लेना, ठीक है? समझ रहे हो? हिस्ट्री के लिए एंशिएंट की अगर करनी होगी तो। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट यू कि यूट्यूब में जाकर के प्रसार भारती आर्काइव, ठीक है? प्रसार भारती आर्काइव ने जो देखो नेहरू जी की एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो उस पे एक भारत एक खोज, ठीक है? भारत एक खोज, ये सर्च करना खोज, और इस पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत लंबी प्लेलिस्ट होगी, 50-60 वीडियोज़ होंगी, उनको भाई डेली देखते जाना और ध्यान से देखना। उसमें एक-एक वर्ड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पुहार, पुहार जो इस साल जो पुहार, अरिकमेदु, मुजिरिस वगैरह के जो पोर्ट के नाम आए हुए थे ना, मुझे यहीं से पता थे वो। मैंने देखा हुआ है भाई वो, ठीक है? मैंने कालिदास के नाटक को पढ़ा नहीं है, ठीक है? मैंने वो वहाँ पे देखा हुआ है, समझ रहे हो? मैंने गुप्ता एरा को पढ़ा नहीं है, ठीक है? मैंने वो वहाँ पे देखा हुआ है। तो चीज़ों को समझना है वहाँ पे, देखना है कि वो उनका कल्चर कैसा था, कैसे वो कपड़े पहनते थे, वहाँ बिल्कुल रेप्लिकेट किया हुआ है। बेसिकली हिस्ट्री की रेप्लिका उसमें क्रिएट कर दी गई है। हालाँकि हो सकता है आपको बोरिंग लगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन चीज़ों को ध्यान से देखना भाई, चीज़ों को, है ना? फणिक क्या होता है, फणिक किसको बोलते थे, कौन लोग थे, भाई वो सब टर्म्स वहाँ पे दिए हुए हैं। और अगर कोई ऐसी नई टर्म लिखे, तो उस पे रिसर्च ज़रूर करना। तो ये हो सकता है ये आपका टाइम भी सेव करे और बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको देगा भी, राइट? मैं ये मिटा लेता हूँ, राइट? दिस इज़ अबाउट योर हिस्ट्री पार्ट, राइट? एंड देन अभी अ, राइट? सो अब जब आपने एक बार अपनी हिस्ट्री वगैरह ये जो आपने बेसिक चीज़ें कवर कर ली, राइट? उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जब आपका नवंबर या दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर के बाद आपने हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट लगाना ही है, 1 मॉक टेस्ट लगाना ही है, और इस मॉक टेस्ट का आपने एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस भी करना है, और एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में 5 से 6 घंटे लगते ही हैं। तो हफ्ते में 1 बार अगर संडे में आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप जो है 2-2 घंटे डेली दे सकते हो इसके एनालिसिस में, 25-30 क्वेश्चन डेली एनालाइज़ आप करेंगे, राइट? एंड जो चीज़ें ऐसी लगती है कि आपकी छूट गई है, उसको नोट्स में ऐड करते जाओ। उसको नोट्स में ऐड करते जाओ, और इसके साथ-साथ आपके नोट्स बढ़ते जाएँगे, और नोट्स को डेली रिवाइज़ भी करना। डेली 30 से 40 मिनट अपने करंट अफेयर के नोट्स, जो आप नोट्स बना रहे हो इनसे, उनको रिवीजन में देना, समझ रहे हो? और डेली करना वो रिवीजन, ठीक है?
डेली करना है, इसे इसमें गैप नहीं आना चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, राइट। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ऑफ, ठीक है, ऑफ यूपीएससी सीएससी पिछले 10-12 साल के, एंड पीवाईक्यूज ऑफ सीडीएस, पीवाईक्यूज ऑफ सीएपीएफ पिछले 10-12 साल के मिनिमम, राइट। इन पीवाईक्यूज के ऑप्शन पे रिसर्च करना, ऑप्शन पे रिसर्च करना, इन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना। गुरु मैं बता रहा हूँ, ये 5 से 6 महीने करना लगातार, ठीक है, मतलब दिसंबर के बाद अगले 5 महीने आप पाएंगे कि आप यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट देन योर प्रेजेंट स्ट्रेटजी, और ये आपको डेफिनेटली सक्सेस के बहुत करीब ले जाएगा। सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ फॉर प्रीलिम्स। ये स्पेसिफिकली टारगेटेड मैनर में, ये प्रीलिम्स के लिए ही ये वीडियो है। कोई दूसरी क्वेरी होगी तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं, ठीक है, अभी क्योंकि मेरी भी अपनी मेंस की तैयारी चली हुई है तो उस हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो उतनी ज्यादा आ भी नहीं रही है, राइट। लेकिन दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स। आई थॉट कि जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है यहाँ से उनको अच्छा पर्सपेक्टिव मिले। और बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस मत देखना, स्ट्रेटजी वीडियोस आपका दिमाग खराब करती है, कंफ्यूजन बढ़ाती है। एक बार जब बन गई तो बन गई भाई, एक बार पहले सिलेबस कवर कर लो फिर देखना स्ट्रेटजी, समझ गए। पहले सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद स्ट्रेटजी देखना। नहीं तो आदमी क्या करता है भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत खरीद ली, ठीक है, ये राजीव वीर खरीद ली, तीसरा खरीद ली, भाई बन गया आईएएस, बन गया, बन गया, बन गया, बुक्स आ गई घर में। ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो। पहले स्ट्रेटजी देखो, सॉरी, पहले सिलेबस कवर करो अच्छे से, राइट। उसके बाद स्ट्रेटजी 2-3 लोगों की और देख लेना, फिर देखना यार सिलेबस कवर करते करते कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है, इनकी स्ट्रेटजी मुझसे अलग कैसी थी। अब रिवीजन तो आपने करना ही है, समझ रहे हो ना। तो ज्यादा स्ट्रेटजी वीडियोस मत देखना, एक दो अगर कहीं पे है, ट्रस्टेड सोर्स है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। बाकी जो कोई भी नया इनिशिएटिव होगा वो अब मेरे मेंस के बाद ही आएगा, ठीक है, यूट्यूब में मैं आपको बता दूंगा, राइट। इनफैक्ट साइंस एंड टेक के लिए मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से जो है, जैसे पिछले साल देखो, इट वाज ए ह्यूज, मैं खुद को, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए, बिकॉज आई एम नॉट ए साइंस एंड टेक गाय, ठीक है, मैं एक एक नॉर्मल डिग्री कॉलेज से पास आउट आदमी हूँ, आर्ट्स में पढ़ा हुआ हूँ। स्टिल आई टॉट साइंस एंड टेक, एंड मैनी ऑफ द पीपल दे आल्सो गॉट बेनिफिटेड, और मुझे भी इससे बेनिफिट बहुत हुआ साइंस एंड टेक की रिसर्च से। और ये एक ह्यूज टर्न आउट है कि आप जो है 13 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन वहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहे हो, और डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं से थ्रू थ्रू हो रहा है। उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाकर के नीचे देख लेना, मैंने बताया हुआ है विद प्रूफ कि यहाँ से ये क्वेश्चन आए थे। तो आई एम प्लानिंग कि ये साइंस एंड टेक का एक कोर्स, लुक मैं अभी तक तो अनअकैडमी पे पढ़ाता था, लेकिन अगेन आई डोंट नो कि मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं। और फिर आपको पता है यार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक पूरी चीज जो है मतलब फ्री में रन करना, तो अपना मतलब फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी होते हैं, तो इस तरीके से तो मैं रन नहीं कर सकता कि पूरा फ्री हो वहाँ पे। आई एम थिंकिंग कि एक जो है, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट माय ओन वेबसाइट, ठीक है। तो ये अब मेंस के बाद ही आएगा, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको चार्ज नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, राइट। इवन प्रोबेबली द मोस्ट अफोर्डेबल, राइट। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लर्नर है, अ, जरूर जो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट है, ये कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ करवाए जाएंगे, लेकिन आपने तब तक ऐसा नहीं है कि निढाल बैठे पड़े रहना है। जो भी चीजें आ रही है उनको धीरे धीरे कवर करते जाओ, राइट। सो दिस इज अबाउट माई स्ट्रेटजी, अबाउट आई मीन whatever I could help you with the strategy part, या फिर with sharing my own experiences etc। बस ये चीजें हैं कि सिलेबस कवर करो, पीवाईक्यू पे फोकस करो, और मॉक्स पे फोकस करो, और सबसे ज्यादा फोकस अपने स्टैटिक पे करो। दिस इज माय फाइनल मंत्रा, जो कि इसका निचोड़ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्प करेगी, ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी लाने में चीजों की। एंड थैंक यू सो मच। टाइम बहुत हो गया यार, 33 मिनट हो गए, right? आपका भी वेस्ट हो गया, मेरा भी वेस्ट तो नहीं हुआ, आपका भी ज्यादा टाइम ले लिया, एंड टाइम मेरा भी तो है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट में जरूर बताइए कि right, जो भी मन करे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, एंड विश मी गुड लक, टेक केयर।